सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सी मिंग लू यांग को लू फैमिली के मार्शल आर्ट सिखा रहा था। लू यांग काफी जल्दी मार्शल आर्ट्स को सीख रहा था, जिससे खुश होकर सी मिंग ने लू यांग को फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और क्यूप्राइड सोल स्किल के बारे में बताया था। उसके बाद दोनों मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लग गए थे। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख गया था और काफी पावरफुल बन गया था। वो कहता है कि अब मैं फेंग फैमिली की प्रॉब्लम को सुलझा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम कैंगफिंग पैलेस के ग्रेट मास्टर लिन दाओपिंग को देखते हैं। वो एक डॉक्टर थे और लीचू को देखने के लिए किंग होंग ने उन्हें फेंग मेंशन में बुलाया था। वो लीचू को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसे चेक कर लिया है और तुम्हारे बेटे के घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। बस उसे इसी तरह आराम करने की जरूरत है और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। किंग होंग कहता है कि आप सच में जिंगजो सिटी के सबसे अच्छे हीलिंग मास्टर हैं और आपकी मेडिकल स्किल्स बहुत खास है। लीचू भी मास्टर लिन को थैंक्स कहता है। मास्टर लिन कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। किंग होंग का बड़ा बेटा वहाँ आता है। उसका नाम फेंग ली वांग था। वो कहता है कि आपके लिए लीचू को ठीक करना बहुत आसान काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी है, इसीलिए फेंग फैमिली आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। इससे मास्टर लिन खुश होते हैं। किंग होंग मास्टर लिन को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। कुछ वक्त बाद लू यांग सी मिंग के साथ फेंग फैमिली के मेंशन के बाहर आता है। उसे देखकर एक सैनिक सोचता है कि यह स्वॉर्ड मास्टर सच में लू यांग को डेविल मिस्टर फॉरेस्ट से ढूंढ कर ले आया, लेकिन वो फॉरेस्ट बहुत खतरनाक जगह है। ये दोनों वहाँ से जिंदा बचकर वापस कैसे आ गए? वो सैनिक चिल्लाते हुए किंग होंग के पास जाता है। उसकी आवाज सुनकर किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज उसकी फैमिली में मास्टर लिन आए थे और सैनिक इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती कर रहा था। इससे गुस्सा होकर किंग होंग कहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तुम बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हो? उसे गुस्से में देखकर सैनिक अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर फिर से आ गया और उसके साथ लू यांग भी आया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किंग यू कहता है कि डेविल मिस्टर फॉरेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर लू यांग को वहाँ से वापस लेकर आ गया? इस बात से लीचू बहुत डर जाता है। ली युआन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मास्टर लिन हमारे साथ है। उनके होते हुए कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही उसके साथ एक स्वॉर्ड मास्टर है, मगर उसे भी जिंगजो सिटी के कैंगफिंग पैलेस के सामने अपना सर झुकाना होगा। ली युआन मास्टर लिन से कहता है कि अभी मेरे मास्टर यहाँ नहीं है और हम थोड़ी मुसीबत में है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मास्टर लिन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरे यहाँ होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किंग होंग कहता है कि आपने मेरे बेटे को ठीक किया और अब मुसीबत में हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। वो सब लू यांग और सी मिंग से मिलने के लिए बाहर आते हैं। सी मिंग उन सबको देखता है। वो सोचता है कि सिर्फ ये बुरा आदमी ही स्वॉर्ड पैलेस रियल्म के एंटी लेवल्स पर है, इसके अलावा बाकी कमजोर है, मगर ये बुरा भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। मास्टर लिन भी सी मिंग को देखते हैं। वो सोचते हैं कि काफी अजीब बात है, मुझे इसका कल्टिवेशन लेवल महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझसे एडवांस्ड रियल्म पर है। किंग होंग लू यांग से कहता है कि तुमने मेरे बेटे का कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया और फिर भी तुमने यहाँ वापस आने की हिम्मत की, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लीचू कहता है कि तुम हमारे नौकर हो, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी अपने मालिक को नहीं काटता, मगर तुमने हमें ही धोखा दे दिया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ली युआन सोचता है कि मुझे लू यांग और उस स्वॉर्ड मास्टर की पावर के बारे में कुछ नहीं पता। भले ही मास्टर लिन हमारी मदद कर रहे हैं, मगर वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। अगर हमने कोई बेवकूफी की तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इस मामले को शांति से सुलझा लें। सी युआन लू यांग से कहता है कि लीचू ने तुम्हें परेशान किया, जिसका बदला लेने के लिए तुमने उसका कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया और तुम दोनों का हिस्सा बराबर हो गया, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, फाइट करने में किसी का फायदा नहीं है। लू यांग कहता है कि फेंग फैमिली ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर तुम लोगों ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया। इसके अलावा तुम लोगों ने फेंग फैमिली के पेट्रिया की पोजीशन भी छीन ली। मैं बस चाहता हूँ कि तुम पेट्रिया की पोजीशन मेरे अंकल को वापस कर दो, इसके बाद हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इससे किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। ली युआन कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर की मदद से तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कैंगफिंग पैलेस का
स्टूडेंट हूँ और हमारे पैलेस में इस जैसे बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर्स हैं। मास्टर लिन कहते हैं कि मैं कैंगफेंग पैलेस में स्वॉर्ड और हीलिंग का डबल ग्रेड मास्टर हूँ। पूरी जिंगजो सिटी मेरे बारे में जानती है और तुम लोगों ने भी मेरे बारे में सुना ही होगा, इसीलिए लीचू को भूल जाओ और इस जगह को छोड़कर चले जाओ। सीमिंग कहता है कि मैं इस मामले में लू यांग की कोई मदद नहीं करूंगा। वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है और उसे ये सब अकेले करना है, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। पर मैं इनकी फाइट के बीच में नहीं आऊंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, मगर उन्हें अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। तो सीमिंग लू यांग को छोड़कर साइड में खड़ा हो जाता है। ली युआन लू यांग से कहता है कि तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें एक मौका मिला था और उसी वक्त तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर तुमने घमंडी बनकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी और तुम अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ वापस आ गए। लू यांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करके देख लो, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेवकूफ है। यह कहते ही वो अपनी फाइट एक्टिवेट करता है। उसे देखकर किंग होंग और उसकी फैमिली चौंक जाती है क्योंकि लू यांग स्वॉर्ड रियल में पहुँच गया था। ली युआन कहता है कि भले ही तुम स्वॉर्ड रियल में पहुँच गए हो, मगर फिर भी तुम मेरे डेड का मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्वॉर्ड रियल में के टॉप मास्टर में से एक है। इसके अलावा मैं भी स्वॉर्ड रियल में के प्रीमियर लेवल पर हूँ। तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाओगे। किंग होंग ली युआन से कहता है कि तुम लू यांग की उम्र के हो, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम उससे फाइट करके उसे खत्म कर दो, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा तो सब लोगों को लगेगा कि मैं एक कमजोर लड़के को मार रहा हूँ। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सालों में तुमने कैंगफेंग पैलेस में क्या सीखा है। ली युआन कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, डेड में उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वो लू यांग के सामने चला जाता है। ली युआन अपनी शॉट को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन लू यांग सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी शॉट को पकड़ लेता है। यह देखकर ली युआन बहुत हैरान होता है। लू यांग कहता है कि तुम्हारी शॉट बहुत कमजोर है, तुम इसकी मदद से मुझे हराने के बारे में सोच रहे थे। यह बहुत शर्म की बात है, ये सब छोड़ो, अब तुम मेरी शॉट पकड़ने की कोशिश करो। वो अपनी शॉट को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। ली युआन उससे बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बनाता है, लेकिन लू यांग की शॉर्ट शील्ड को तोड़कर उसकी चेस्ट के बीच से निकल जाती है, जिस वजह से ली युआन का कल्टिवेशन बर्बाद हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।